अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 7 सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेंगे। इसका टाइटल है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं द ब्रेकिंग ऑफ higher hydrocarbons having high boiling points into a variety of lower hydrocarbons which are more volatile. I mean low boiling. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तकसीम कर देते हैं, इनमें बदल देते हैं। और ये छोटे हाइड्रोकार्बन्स जो क्रैकिंग के नतीजे में बनते हैं, ये मोर वोलाटाइल होते हैं, यानी आसानी से बुखारात बनकर उड़ सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दरअसल क्रैकिंग के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़कर चेन को छोटा करते हैं और इनके साथ साथ अदर चेंजेस भी वजूद में आती हैं। इक्वेशन वाइज हम इनको देखते हैं। आपके सामने है हेक्साडेकेन। हेक्सा कहते हैं 6 को, डेकेन कहते हैं 10 को। 6 × 10 16। 16 कार्बन पे मुश्तमिल एक अल्केन है। इसको हम हीट करते हैं तकरीबन 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। एक लोअर अल्केन 7 कार्बन वाला हेप्टेन, और इसके साथ हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ईथीन के, इथाइलिन यानी, और एक मॉलिक्यूल प्रोपीन का भी नतीजतन बन रहा है। इक्वेशन वाज़े कर रही है कि टेम्परेचर जब हमने हाई प्रोवाइड किया इस बड़े अल्केन को, तो ये टूट के 3 किस्म के छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल गया, हेप्टेन में, ईथीन में और प्रोपीन में। इसके बारे में चंद हक़ाइक़ कि क्रैकिंग का अल्टरनेट नेम है पायरोलाइसिस। इसको पायरोलिसिस पढ़ना भी दुरुस्त है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के ज़रिए हमें 20% गैसोलीन मिलती है। यानी दुनिया के अंदर जो हम गैसोलीन पेट्रोल यूज़ करते हैं, इसका 20% हिस्सा, लास्ट वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, उस पेट्रोलियम से 20% हमें मिलता है। तो बकिया 80% हमें किसी और तरीके से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, और उसको प्रिपेयर करने के लिए फिर हम पायरोलाइसिस यानी क्रैकिंग करते हैं। चूँकि इसकी डिमांड ज़्यादा है पेट्रोल की दुनिया में, और 20% सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बन रहा होता है, लिहाजा ओइंग टू इट्स हाई डिमांड दिस सप्लाई इज़ ऑगमेंटेड बाय क्रैकिंग। इसकी सप्लाई में इजाफ़ा क्रैकिंग के ज़रिए से किया जाता है। क्रैकिंग के ज़रिए से इसकी सप्लाई बढ़ाई जाती है। क्रैकिंग में हम क्या करते हैं
कि लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को क्रैक करके हम गैसोलीन यानी पेट्रोल बनाते हैं। और लेस डिज़ायरेबल कौन से हैं? वो हैं केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, एंड गैस ऑयल यानी डीजल। और बड़ी अहम बात है, इसको डेफिनेशन के अंदर भी लिख देना डेफिनेशन को ज़्यादा बेहतर बनाता है। मैंने डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक के लिहाज से लिखी है, लेकिन हकीकत में ये पॉइंट समराइज करके आप डेफिनेशन के अंदर लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्रैकिंग इज़ कैरीड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आई मीन ऑक्सीजन, टू अवॉइड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में करेंगे, अदरवाइज़ तो केरोसिन ऑयल को या गैस ऑयल को आग लग जाएगी और वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की 3 अक़साम हैं। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। अब हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन है थर्मल क्रैकिंग। थर्म कहते हैं हीट को। क्रैकिंग सिर्फ हीट करके हासिल की जाए, इसमें और कोई बाहर का एजेंट शामिल न किया जाए, यानी कोई कैटालिस्ट या कोई और सब्सटेंस इसमें शामिल न किया जाए। द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इस कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, वो शर्त हर जगह अप्लाई होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बड़े मॉलिक्यूल टूट के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे। गुज़श्ता जो हम क्रैकिंग के टाइटल के अंडर जो इक्वेशन पढ़ी थी, वो दरअसल थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल थी, क्योंकि इसकी 3 टाइप्स हैं और किसी एक ही एग्जांपल वहाँ पुट करनी थी। दूसरी बात कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपीन, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय थर्मल क्रैकिंग। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है कि अगर हमें मिट्टी के तेल या डीजल को तोड़कर इथीन या प्रोपीन बनाना मकसूद हो तो हम क्या करेंगे? थर्मल क्रैकिंग करेंगे। गुज़श्ता इक्वेशन में आप लोगों ने देखा था कि हेप्टेन के साथ 3 मॉलिक्यूल इथीन के और 1 मॉलिक्यूल प्रोपीन का बना था। सेकंड टाइप ऑफ क्रैकिंग है कैटालिटिक क्रैकिंग। नाम से ही जाहिर है कि इसमें कैटालिस्ट यूज़ होगा। ये क्रैकिंग लो टेम्परेचर पर होती है। वजह आप जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का चैप्टर 11 आप स्टडी कर चुके हैं कि जब कैटालिस्ट डाला जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, लिहाजा लो टेम्परेचर पे ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना लेंगे और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्मल क्रैकिंग में हमने अगर 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई किया था, यहाँ कैटालिस्ट के इस्तेमाल की वजह से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिलउमूम तौर पर कैटालिटिक क्रैकिंग परफॉर्म हो जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है हवा का 1 एटमॉस्फेयर, उसे डबल कर देंगे। इसको 50, 60 या 100, 200 एटमॉस्फेयर तक ले जाने की हाजत नहीं होती। और ये किसी मुनासिब कैटालिस्ट की मौजूदगी में क्रैकिंग होती है। एक सादा तरीन कैटालिस्ट जो कैटालिटिक क्रैकिंग में इस्तेमाल होता है वो सिलिका SiO2 और एलुमिना Al2O3 का मिक्सचर होता है। और ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में गाहे बगाहे और MCQs में अक्सर पूछी जाती है कि विच कैटालिस्ट इज़ यूज्ड इन कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग हम कब परफॉर्म करते हैं?
जब हमें हाई क्वालिटी गैसोलीन बनाना मकसूद हो। हाई क्वालिटी गैसोलीन यानी आला खुसूसियत की हामिल गैसोलीन, आला क्वालिटी का पेट्रोल बनाना मकसूद हो। तो ये आला क्वालिटी का पेट्रोल कौन सा होता है? ऐसा पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर हाई हो। ऑक्टेन नंबर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। आप इस डायग्राम को मुलाहिजा करें। इसमें ये ग्रीन कलर में मोस्ट लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ऊपर आप ए देख सकते हैं। ट्यूब के अंदर ए पोर्शन जो है ट्यूब का, यहाँ लो मेल्टिंग पैराफीन मौजूद हैं। यानी ऐसे अल्केन्स, पैराफीन अल्केन्स को कहते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यहाँ हमने थोड़ा सा पुट कर दिया, कोई ग्रीस पुट कर दी। और दूसरा पॉइंट इसमें है, ये सिलिका और एलुमिना का मिक्सचर, ये लाइन बता रही है, ये हमने पुट किया। क्या आप बता सकते हैं इसको क्यों पुट किया? यस, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। आगे कॉर्क लगा के इसको क्लोज़ किया और उसमें से एक ट्यूब गुजार दी, डिलीवरी ट्यूब गुजार दी। एक जार में ओपन हो रही है और फिर नेक्स्ट ट्यूब के ज़रिए से सेकंड जार में वाटर से गुजारा गया है। और आपको यहाँ ग्रीन कलर में बी लिखा हुआ मालूम हो रहा है। जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं ए को, यानी पैराफीन ग्रीस को, तो फाइनली बी वाली ट्यूब के अंदर हमें ब्रेक्ड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं जो टूटते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फाइनली हमें यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। ये एक लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट है इसको कंफर्म करने का। थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग जो आज हमने स्टडी करनी है वो है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम से आप वाकिफ़ हैं कि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म किया जाए तो वो बुखारात में कन्वर्ट हो जाती है। और उन बुखारात का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। वाटर का टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद नहीं होगा, मगर स्टीम का हो सकता है। तो हमने स्टीम यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर वाली लेनी है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। और ये कैसे परफॉर्म होगी, इसके चंद पॉइंट्स हैं, वन बाई वन उनको हम देखते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज, जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वेपर फेज में होने चाहिए। वो या तो लिक्विड हालत में होते हैं या ग्रीसी हालत में, यानी सेमी सॉलिड होते हैं। हमने उनको हीट करके बुखारात की शक्ल में बदलना है, जिनको तोड़ना मकसूद होता है। फिर उन हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ मिक्स करते हैं। यानी एक तरफ से अगर हायर हाइड्रोकार्बन वेपर फेज में आ रहे होते हैं तो दूसरे पाइपलाइन से स्टीम आ रही होती है। और इन दोनों को आपस में हम तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़े से वक्फे के लिए, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं और फ़ौरन से ठंडा कर लेते हैं। यानी नेक्स्ट पोर्शन में ये चीज़ें जाएंगी वहाँ उनको फ़ौरन से ठंडा कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमें हायर हाइड्रोकार्बन्स लोअर हाइड्रोकार्बन्स में टूट कर कन्वर्टेड फॉर्म में मिलेंगे। तो जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होते हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइंस होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्रैकिंग की अहमियत क्या है, हम क्यों बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स को तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं? इससे गैसोलीन की यील्ड में इजाफा होता है, पेट्रोल
की मिकदार में इजाफ़ा होता है। दूसरा, इससे बड़ी तादाद में बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी वो प्रोडक्ट्स जो दरअसल हमारा मकसूद नहीं थे बल्कि असल प्रोडक्ट के साथ ज़िमनन बन जाते हैं। सादा मिसाल लें, जब हम थ्रेशर लगाते हैं तो किसान का असल मकसद तो माजी में ये था कि वो अनाज ले, दाने ले, ग्रेन्स ले, मगर उसके साथ साथ भूसा उसे इजाफे में मिला तो वो बाई प्रोडक्ट है। फिर उसने उसको जानवरों के खुश्क चारा के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारा असल मकसद तो गैसोलीन है, मगर इसके साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन वगैरह भी मुयस्सर आती हैं और इनके अपने अपने आगे यूजेस हैं। क्रैकिंग के ज़रिए से हम कुछ सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे ऊपर मौजूद हैं ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन वगैरह। फिर इनके ज़रिए से हम ड्रग्स बनाते हैं, यानी कुछ मेडिसिन्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स यानी सर्फ वगैरह, सिंथेटिक फ़ाइबर मसनूई धागा, फर्टिलाइज़र्स यानी खादें, एंड वीड किलर्स और जड़ी बूटी मार अद्वियात प्रिपेयर करते हैं। और फाइनली, it is useful to prepare important chemicals like ethanol, phenol and acetone। इनके ज़रिए से हम, यानी ऊपर प्रोपीन, ब्यूटीन एट्सेट्रा, इनके ज़रिए से हम बहुत सारे अहम केमिकल्स बनाते हैं, जैसे एथानोल, फिनोल, एसीटोन। और इनसे कैसे प्रिपेयर करते हैं ये इस उन्वान के तहत तो नहीं, लेकिन इन प्रोपीन, ब्यूटीन एट्सेट्रा, इनसे ये एथानोल, फिनोल वगैरह या एसीटोन वगैरह की प्रिपरेशन अगले चैप्टर्स के अंदर रिएक्शंस की शक्ल में आपके सामने आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।